पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के लॉन्ग मार्च ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा रखी है, तो दूसरी ओर पीओके में बढ़ता असंतोष और बलूचिस्तान में अलगाववाद पाकिस्तान की जड़ें हिला रहा है। रावलपिंडी में अचानक 6 महीने के लिए सैनिकों की 3 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है, जो बता रहा है कि सरकार को सड़क पर सियासी तूफान का कितना बड़ा डर सता रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यानी इमरान खान से लेकर पीओके, बलूचिस्तान, टीटीपी और आतंकवाद तक, परमाणु बम तक पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। सवाल सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं, मुनीर के सामने या शहबाज के सामने सवाल परमाणु की स्थिरता को बरकरार रखना भी है। अब पाकिस्तान की स्थिरता और उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा तक किसकी पहुंच हो गई है? क्या पाकिस्तान किसी बड़े विस्फोटक संकट की ओर बढ़ रहा है? और क्या यही पाकिस्तान की बर्बादी का टर्निंग पॉइंट होगा? एक साथ इतने मोर्चे पर घिर गया पाकिस्तान। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठ गया है। 6 महीने के लिए पाकिस्तान में हाई अलर्ट। पाकिस्तान में रावलपिंडी की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। पाक के गृह मंत्रालय की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया है और पाकिस्तान सेना की 3 कंपनियों को 6 महीने के लिए रावलपिंडी की सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। क्या इमरान खान को लेकर कोई डर है? पाकिस्तानी दैनिक डॉन के मुताबिक गृह मंत्रालय का यह आदेश 21 अगस्त का है और ऑर्डर में कहा गया है, पंजाब गृह विभाग के अनुरोध पर संघीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रावलपिंडी में संवेदनशील सुरक्षा कार्यों के लिए पाकिस्तानी सेना की 3 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी देती है। ये बहाना तो कुछ और बना रहे हैं, लेकिन असली खेल तो कुछ और है। आगे कहा जाता है, इसका मकसद किसी भी अवांछित स्थिति से बचना और जिला प्रशासन की जरूरत के अनुसार किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्रवाई करना है। यह तैनाती तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए होगी। हालांकि मैंने कहा आपको असली खेल कुछ और है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पर गौर करें तो इस फैसले के पीछे का कारण सियासी ज्यादा नजर आता है। रिपोर्ट में रावलपिंडी के मॉल रोड पर 11 अगस्त को हुई गोलीबारी का भी जिक्र है। इसके मुताबिक एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े हथियारबंद ने सुरक्षा बलों पर कथित तौर पर गोलीबारी की और एक पेट्रोलिंग अधिकारी को घायल कर दिया था। हथियारबंद का नाम मोहम्मद हुसैन था, जिसे जवाबी कार्रवाई में मार दिया गया। सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पीटीवी ने बताया कि कथित हमलावर खैबर जिले का रहने वाला था। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का एक्टिव मेंबर था, यानी इमरान खान का समर्थक था और उसने बवाल मचा दिया। अभी तो लाखों समर्थक हैं इमरान खान के, करोड़ों। घटना के बाद सूचना मंत्री अयातुल्ला तरार ने पीटीआई की आलोचना की और पाकिस्तान पर हिंसा और अशांति फैलाने का आरोप लगाया, माफ कीजिएगा, पार्टी पर। उन्होंने कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए एक पैटर्न बन गया है और दावा किया कि पीटीआई कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान हथियार साथ रखते हैं। वहीं इस महीने की शुरुआत में पीटीआई ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि 27 सितंबर को रावलपिंडी के जुड़वा शहर इस्लामाबाद की ओर एक लॉन्ग मार्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना और जनसंपर्क मंत्री शफी जान ने कहा है कि यह फैसला पार्टी के सहयोगियों से बातचीत के बाद लिया गया है। लॉन्ग मार्च का यह आह्वान तब किया गया है जब पीटीआई ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान की जेल की सजा के 3 दिन पूरे होने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ ब्लैक डे मनाया। यानी पाकिस्तान सरकार को डर है कि कभी भी इमरान खान के समर्थक हमलावर हो सकते हैं, कभी भी बवाल मचा सकते हैं सड़क पर उतरकर और मुनीर को ललकार सकते हैं। पीटीआई की डिमांड ने पाकिस्तान में बढ़ाई हलचल। इमरान खान को फिर जेल, मचा भारी बवाल। इमरान खान की पार्टी ने संस्थापक और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई, संवैधानिक शासन की बहाली, महंगाई से राहत, जिसे उन्होंने जनता का जनादेश बताया, उसकी बहाली और लोकतंत्र की वापसी की मांग की। विपक्षी दलों ने दोहराया कि वो लॉन्ग मार्च को लेकर गंभीर हैं। साथ ही उन्होंने इमरान के इलाज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने में सरकार की विफलता के मुद्दे पर कोर्ट जाने का फैसला भी किया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान को 3 साल बाद
रावलपिंडी की अडियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था ताकि उनका इलाज हो सके। हालांकि कुछ ही घंटे बाद उनका चेकअप करके दोबारा जेल भेज दिया गया। पहले शहबाज शरीफ सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का मन बनाया था, फिर अपना फैसला वापस भी ले लिया। गुरुवार को तो शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में पीटीआई सांसदों से हाथ मिलाते भी नजर आए। ऐसे में कहा जाने लगा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट पाक आर्मी लीडरशिप के बीच क्या डील हो गई है। वैसे ही जैसे पहले जेल में बंद नवाज शरीफ को इंग्लैंड निकल जाने का रास्ता दिया गया था, पाकिस्तानी मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि अब शायद इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी खासकर आसिम मुनीर को लेकर सॉफ्ट हो जाएंगे। इस बारे में पीटीआई के एक प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने भी इशारा किया है कि पार्टी आर्मी से चली आ रही तनातनी को दूर करना चाहती है। हालांकि अब इस बात पर शंका है, क्या वाकई इमरान खान भी ऐसा चाहते हैं? पीटीआई समर्थक उन्हें दोबारा जेल भेजे जाने से हैरान हैं। उनका मानना था कि इमरान को कुछ दिनों के लिए तो हॉस्पिटल में रखा ही जाना चाहिए। इमरान को जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने की खबर से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऑर्डर भले ही कोर्ट ने दिया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले जानते हैं कि वहां एक फैसले कैसे आर्मी के अधीन होते हैं। सारा फैसला आर्मी लीडरशिप ही करती है। आर्मी फैसला कर लेती है तो उसको फॉलो करना कोर्ट के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर होता है और लीडरशिप तो इसके लिए बनी ही है। इसलिए इमरान को यदि अडियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया तो 25 किलोमीटर का यह रास्ता इमरान के विरोधियों को आर्मी हेडक्वार्टर से सत्ता की कुर्सी के नजदीक होने का सफर लग रहा है। हालांकि आपको यह बता दें, समझौता तो इमरान के बड़े नेता करेंगे, लेकिन आम लोग क्या करेंगे? आम लोग क्या सड़क पर नहीं उतरेंगे, बवाल मचाएंगे और पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना बढ़ेगी। दुनिया के एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं। खतरे में पाकिस्तान का परमाणु बम। इन तमाम मुसीबतों के बीच पाकिस्तान के सामने एक और मुसीबत आ गई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर सारा हॉर्मोज के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में अमेरिकी निगरानी, खुफिया नेटवर्क और पाकिस्तानी सुरक्षा इंतजामों ने आतंकी संगठनों को परमाणु हथियारों से दूर रखा। लेकिन अब अफगानिस्तान में अलकायदा की बढ़ती मौजूदगी, तालिबान से उसके रिश्ते और पाकिस्तान में सक्रिय टीटीपी के साथ उसे संपर्क से खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां आतंकियों पर निगरानी भी कमजोर हुई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु कमांड सिस्टम पर और सेना पर बढ़ते दबाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, जिसमें मिसाइल और विमानों से दागे जाने वाले तमाम हथियार शामिल हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकी जल्द ही कोई परमाणु बम चुरा लेंगे, लेकिन कब चुरा लेंगे ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कई स्तरों की सुरक्षा में है और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो नियंत्रण है वो आर्मी के पास ही है। असली चिंता तो यह है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर हुई तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा से जुड़ा जोखिम बढ़ सकता है। यानी एक साथ पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं, कई खतरे हैं। एक तरफ इमरान खान के समर्थकों से खतरा, एक तरफ पड़ोसियों से खतरा, भारत है, अफगानिस्तान है, पीओके का खतरा, हर दिन वहां आंदोलन हो रहा है, बलूचिस्तान में भयंकर आंदोलन हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में बवाल हो रहा है। गृह युद्ध का डर पाकिस्तान को सता रहा है। महंगाई की अलग ही मार नजर आ रही है। मुनीर और शरीफ के सामने कोई विकल्प बचा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में नंगा हो चुका है और भारत ने तो सिंधु जल संधि को जब से सस्पेंड किया तब से तो पाकिस्तान गजब बेचैन हो रहा है। तो भारत को बर्बाद करने का स्वप्न देखने वाला ये पाकिस्तान आज हर तरफ से बर्बाद होता नजर आ रहा है और भारत ने भी हाफिज सईद को लेकर बड़ा एक्शन ले लिया है। वारंट तो जारी हो ही गया था, अब समन भी भेजा जा रहा है। यानी एक साथ पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और बहुत जल्द पाकिस्तान आपको हर मोर्चे पर हारता हुआ नजर आएगा। वैश्विक प्लेटफॉर्म पर वैसे ही पाकिस्तान लगातार हार रहा है। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो लगातार बैकफुट पर जा रहा है। एक तरफ भारत दुनिया में काफी तेजी से आगे निकल रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जियोपॉलिटिक्स में भारत की लीडरशिप की तारीफ हो रही है, हर सर्वे में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं का नजर नहीं आता है। चीन के हाथों बिका ये मुल्क आज बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहा है और आज हर तरफ ये खतरा बताता है कि पाकिस्तान बर्बादी के बिल्कुल कगार पर है। और ये सारी चीजें जो है, जितनी
बातों का मैंने जिक्र किया, यही पाकिस्तान की बर्बादी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।